हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम देव उठनी एकादशी के विषय पे चर्चा करेंगे। देव उठनी एकादशी पर कैसे पूजा करें, कैसे देवों को उठाएं, क्या विशेष भोग लगाएं, तुलसी विवाह कैसे करें, इन सब विषयों पर डिटेल में बात करेंगे। प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल सके। एक और चीज, एकादशी से रिलेटेड सभी वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो प्लीज एक बार वो सब वीडियोस भी जरूर देख लेना। चर्चा शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसको हम देवशयनी एकादशी कहते हैं, उस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। 4 महीने का जो ये समय होता है, इसे चातुर्य मास कहते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन ही चातुर्य मास भी खत्म हो जाता है और सभी जो मांगलिक कार्य वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब देव शयनी एकादशी पे भगवान सोते हैं, सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह वगैरह हो गया है ना, कोई गृह प्रवेश हो गया, इन सब कामों को हम छोड़ देते हैं, वो भगवान के उठने पे ही करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे देव उठनी एकादशी के बाद से शादियां शुरू हो जाती है ना। तो इसीलिए अच्छा, ये माना जाता है कि जो भगवान श्री हरि विष्णु है, वो देव शयनी एकादशी के दिन से राजा बलि के राज्य में चातुर्य मास का विश्राम करते हैं और देव उठनी एकादशी पर वापस बैकुंठ लौटते हैं। अच्छा, जो चातुर्य मास के 4 महीने होते हैं, इसी समय में दिवाली बनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु के बिना ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु के जागने के बाद सभी देवी देवता और माँ लक्ष्मी स्वयं भी एक साथ पूजा करके देव दीपावली मनाते हैं। इस एकादशी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें देवोत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी, ये मुख्य नाम है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी तिथि को तुलसी विवाह भी किया जाता है। अच्छा, कई लोग क्या होता है, एकादशी पे तुलसी विवाह करते हैं और कई लोग द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह करते हैं, दोनों ही सही है। ये साल की बड़ी एकादशी है, साथ ही देव उठनी एकादशी है ना, बहुत ज्यादा बड़ी एकादशी है। इसी दिन से भीष्म पंचक व्रत भी शुरू हो जाते हैं, देव उठाए जाते हैं। सुबह और शाम दोनों समय विशेष पूजा होती है, तुलसी विवाह करवाया जाता है। तुलसी विवाह के पीछे एक हमारे को कथा मिलती है, जो हमारे कार्तिक महत्तम में भी आई है, आपने सुनी होगी, जिसमें जालंधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर की पत्नी वृंदा, जो बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी, के साथ छल किया था। इसके बाद जब वृंदा को सच्चाई पता चली तो उसने भगवान विष्णु को श्राप देके पत्थर बना दिया था। अब आप ये देखो, वृंदा के अंदर कितनी भक्ति, के अंदर भी कितनी ताकत थी कि उसने स्वयं भगवान को श्राप दे दिया है ना। और भगवान विष्णु को पता था कि उन्होंने गलत किया, इसलिए उन्होंने खुशी से उस श्राप को स्वीकार किया। पर इसके बाद लक्ष्मी माता की विनती से उन्हें वापस सही करके जो वृंदा थी वो सती हो गई। जो वृंदा की राख थी, उससे ही तुलसी के पौधे का जन्म हुआ और उनके साथ शालग्राम जी का विवाह का चलन शुरू हुआ। देव उठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इसलिए जो भी भक्त एकादशी के व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनको इस एकादशी से इस व्रत को उठा लेना चाहिए। या कोई ऐसे भक्त है जो वैसे एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, वो इस बड़ी एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर कोई साधक है जो किसी भी कारण से व्रत नहीं कर पा रहा, तो वो कम से कम पूजा जरूर करे, व्रत कथा जरूर सुने। बड़ी एकादशी है तो देखो, बड़ी एकादशी पे अगर थोड़ा फल मिलेगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, है ना। अब आपको देव उठनी एकादशी की पूजा विधि बताती। इस दिन विशेष पूजा की जाती है, इसमें सुबह और शाम दोनों समय पूजा की जाती है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहती है, उनका आशीर्वाद मिलता है और सारे जो दुख संकट कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और इसी के साथ माँ लक्ष्मी भी साधक के ऊपर धन संपदा और वैभव की वर्षा करती है। तो समझ लो, बहुत बड़ी एकादशी है, महान और फलकारी एकादशी। अब मैं थोड़ा सा ना आपको एकादशी व्रत के स्टेप में बता देती हूँ कि किस किस तरह से आपको करना है। ठीक है,
तो पहली चीज क्या है, एकादशी के जो भी नियम आप लोगे वो हमें दशमी तिथि से ही शुरू कर देने चाहिए। दशमी को एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें और सूर्यास्त होने के बाद कुछ भी अन्न वगैरह ना ले। अगर आप नहीं रह सकते तो दूध फल ले सकते हो। भगवान का ध्यान करते हुए जमीन पर सोएं और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर पूरे घर की सफाई करके फिर स्नान करो। देखो, कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छाओं में स्नान करने का विशेष महत्व है। अब ये देखो, कार्तिक की अगर एकादशी है तो उसका महत्व कितना ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो एकादशी तिथि पर इस जो स्नान है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर कोई साधक है जो वैसे कार्तिक स्नान नहीं कर रहे, उन्हें कम से कम एकादशी वाले दिन तो जरूर ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सको तो उससे अच्छी और तो कोई बात है ही नहीं। अगर जो लोग नहीं जा पा रहे, भाई हम नदी में स्नान नहीं कर सकते, तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल, आंवले का रस और तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद पूजा की तैयारी करें। याद रखना, एक दिन पहले ही जरूरी सामान को घर में लाके रख ले, क्योंकि जब हम देव उठाते हैं तो हमें काफी सारे सिंगाड़े, मूली वगैरह काफी चीजों की जरूरत होती है। इस दिन एकादशी पूजा के साथ ही तुलसी विवाह भी होता है, भीष्म पंचक व्रत भी शुरू हो जाते हैं, साथ ही देवों को उठाया जाता है ना। अच्छा, एक और चीज याद रखना, जो एकादशी है उस दिन हम पत्ते नहीं तोड़ते, तो तुलसा तो बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। इसके अलावा हम और भी किसी तरह के पत्ते नहीं तोड़ते। तो अगर आपको बंदरवान बनाने के लिए पत्ते चाहिए या पूजा के लिए फूल माला वगैरह, तो ये सब आप पहले से तोड़ के रखेंगे। इसके बाद जब आपने पूजा की तैयारी कर ली, तो पूजा शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे। फिर हल्दी से घर के मेन गेट पे स्वास्तिक बनाएंगे। इस तरह से करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और पूजा पाठ में मन ज्यादा लगता है, ठीक है ना। और आम के पत्तों की या अशोका के पत्तों की बंदरवान या तोरण बनाकर मेन गेट पे जरूर लगाएं। अच्छा, ये जो तोरण लगाने का काम है, ये ऐसा नहीं कि आपको अर्ली मॉर्निंग ही करना है, या पूरा दिन में कभी भी कर सकते हो। इसके बाद पूजा शुरू करेंगे। अगर पूजा घर के मंदिर में कर रहे हो तो वहां, वरना अलग से एक चौकी लगाकर आप पूजा की तैयारी कर सकते हो। अब घर के आंगन और पूजा करने वाली जगह पर भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं, है ना। दिन की धूप से उन्हें बचाने के लिए उन्हें ढक कर रखें। भगवान के चरण चिन्ह कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो प्लीज एक बार वो वीडियो जरूर देखना। इस दिन घर में रंगोली भी जरूर बनानी चाहिए। ये ना शुभ संकेत होते हैं। जैसे कभी भी वैष्णव का घर देखना होता है तो कैसे इन्हीं चिन्हों से पता चलते हैं, है ना। तो इसीलिए रंगोली जरूर बनाना। इससे घर की नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। अच्छा, याद रखना, इस दिन शालग्राम, तुलसी और शंख का पूजन करने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम पूजा शुरू करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लेंगे। आप एकादशी के साथ, अगर आप चाहो खाली एकादशी व्रत रख रहे हो तो एकादशी का संकल्प लोगे। अगर आप एकादशी के साथ भीष्म पंचक व्रत भी कर रहे हो तो दोनों का संकल्प एक साथ लोगे और बोलोगे, हे दीन दयालु, हे दया निधान, हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा से आज मैं एकादशी व्रत के साथ भीष्म पंचक व्रत करना चाहती हूँ। हे जगत के नाथ, हे पालन करता, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूरा कराना, मुझे शक्ति देना ताकि ये पूरा हो सके। इस तरह संकल्प लेने के बाद एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास सेवी शिव विग्रह है, लड्डू गोपाल जी, युगल सरकार या शालग्राम जी, तो उनका बढ़िया पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें सुंदर नए वस्त्र धारण करवाएं, उनका बढ़िया श्रृंगार करें। फिर भगवान विष्णु को पीले फूल, नैवेद्य, फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतु फल, गन्ना वगैरह अर्पित करें। कई स्थानों पर परिवार के रिवाज के अनुसार देव उठाने के लिए एक ओखली में गेरू से भगवान विष्णु का चित्र बनाया जाता है। फिर ओखली के पास फूल, मिठाई, सिंघाड़े और गन्ने रखे जाते हैं, जैसे, और उसको डलिया से ढक दिया जाता है। तो इस तरह भी कई जगह पे देव उठाते हैं। अगर आप चाहो ना तो मन की किसी भी इच्छा को पूरी करने की लिए प्रार्थना करते हुए
एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हो। इसमें ये अखंड ज्योत आप देसी घी की या तिल के तेल की कर सकते हो। ये बहुत शुभ होता है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके उनकी आरती उतारे और एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और तुलसी महारानी की भी पूजा जरूर करें। एकादशी पर तुलसी महारानी को जल अर्पित नहीं किया जाता क्योंकि वो भी व्रती होती है, पर उनकी पूजा अर्चना, प्रार्थना, दीपदान वगैरह हम सब चीजें करते हैं। इसके बाद पूरा दिन भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहें। अब हम चर्चा करते हैं देवों को उठाएंगे कैसे, है ना, या उनको जगाने की विधि क्या होती है। तो शाम को भगवान विष्णु की विशेष पूजा करेंगे क्योंकि हमें भगवान को उठाना है। शाम के समय ही तुलसा विवाह और भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया जाता है, याद रखना। तो जो देव उठनी एकादशी है उस दिन शाम के समय पूजा स्थल को साफ सुथरा कर ले। अगर आप चाहो तो चूने और गेरू से सुंदर रंगोली बना सकते हो, वरना रंगोली कलर भी ले सकते हो। घी के 11 दीपक देवताओं के निमित्त जरूर जलाना। इसके अलावा ईख, अनार, केला, सिंघाड़ा, लड्डू, पतासे, मूली आदि और ऋतुफल वगैरह है, और जो नया धान्य होता है, मतलब नया गेहूं वगैरह जो होता है, वो पूजन सामग्री के साथ रखें। ये सब चीजें श्रद्धा पूर्वक श्री हरि को अर्पण करें और उनकी कृपा सदैव बनी रहे, इस तरह का आशीर्वाद मांगे। अगर आपको मंत्र आते हैं तो देव उठाते हुए मंत्र बोले, अगर नहीं आते तो सिंपल आप बोल सकते हो, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुलियां चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास। ये भगवान को जगाने के सबसे आसान शब्द हैं। अच्छा, इसके अलावा भगवान विष्णु को जगाने का एक मंत्र भी है। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंदो, उत्तिष्ठो गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठो कमलकांत, जगतां मंगलम कुरु। मतलब क्या है इस मंत्र? मतलब है जगत के पालन करता भगवान विष्णु, आप उठिए और मंगल कार्य की शुरुआत कीजिए। ये कहकर श्री नारायण को उठाएं, श्री हरि को प्रेम से जगाएं। उसके बाद उनकी षोडशोपचार विधि से पूजा करें। सुख सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए प्रभु का चरणामृत जरूर लें। ऐसा माना जाता है कि चरणामृत सभी रोगों का नाश करके अकाल मृत्यु से साधकों की रक्षा करता है, सभी कष्टों को हरता है। रात के समय घर के बाहर और पूजा स्थल पर दीपक जरूर लगाएं। इस दिन परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान विष्णु के साथ सभी देवताओं की पूजा करें। अच्छा, ये पूजा करते हुए ना शंख और घंटी जरूर बजाइएगा। अच्छा, देव उठाते हैं, इसके साथ ही हम तुलसी विवाह भी जरूर करवाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप तुलसी विवाह हमेशा अपने घर में ही करें। ये एक शुभ मांगलिक कार्य है ना, तो सब मिलकर करना चाहिए। अगर आप चाहो तो तुलसी विवाह का आयोजन घर के पास वाले मंदिर में कर सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो कि ग्रुप्स बना के कुछ स्त्रियां मिलकर किसी एक के घर पर तुलसी विवाह कर सकती हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर से दूर रहते हैं या जिनके घर के आसपास कोई वैष्णव परिवार नहीं रहते हैं, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, तब आप अपने भाव के अनुसार अपने घर में ही सुंदर से विवाह करवा सकते हो। सुंदर बढ़िया मंडप बनाओ, उसे साड़ी या किसी चमकीले कपड़े से, फूलों से सजा लो। तुलसी जी के गमले को सुंदर पेंट पहले से ही करके रखो, उस दिन एकादशी वाले दिन नहीं करते हैं। तुलसी महारानी को साड़ी या चुनरी पहनाओ, फूल माला से सजाओ, फिर अपने सेवित शालग्राम जी के साथ उनका विवाह कराओ। अगर आपके सेवित शालग्राम जी नहीं है तो फिर उनका विवाह आप कृष्ण के साथ भी करवा सकते हो। अच्छा, तुलसी विवाह कराने के बाद तुलसी महारानी की परिक्रमा जरूर दो, उनके समक्ष दीपदान करो। कन्यादान में हम कुछ सामान और दान दक्षिणा भी देते हैं, तो वो भी अपनी श्रद्धा अनुसार जरूर देना। श्रृंगार का सामान देना। अगर आपको लगता है कि आप ये सब नहीं कर पाओगे तो कहीं बाहर किसी आयोजन में जाकर आप वहां सम्मिलित हो सकते हो। अगर समझो कि भाई ये भी संभव नहीं है, नहीं पॉसिबल है, तो आप अपने घर में ही सिर्फ तुलसी जी की परिक्रमा कर लो, उन्हें दीपदान कर दो और कुछ सामान का दान का, श्रृंगार का सामान भेंट कर दो, कुछ दान दक्षिणा दे दो। कहने का मतलब है इतना बड़ा दिन ऐसे ही खाली मत छोड़ना।
जो जितना अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हो उतना जरूर करना। अच्छा, एक चीज याद रखना, देव उठनी एकादशी पे वैसे तो हम निर्जल व्रत करते हैं, ठीक है, बट अगर कोई साधक है जिन्होंने निर्जल व्रत नहीं किया तो वो इस दिन शकरकंदी का भोग जरूर लगाएं, प्रसाद में बांटें और परिवार सहित खुद भी खाएं। शकरकंदी फलाहार में आती है। इस दिन शकरकंदी का फलाहार साधक को यवन और छुछुंदर की योनि से मुक्ति दिलाता है। एक और बात, देव उठनी एकादशी के दिन नमक का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिना नमक का खाना खाना अगर कोई खाता है तो। एकादशी कथा में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया है कि किसी भी स्थिति में हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और जिसको दवाई लेनी है तो वो व्रत नहीं कर सकता है तो वो भी फलाहारी दिन में 2-3 बार ले ले, पर अन्न ना खाए कोशिश करके। देव उठनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी है, तो इसमें ना कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, देव उठनी एकादशी व्रत जो है उसकी पूजा में ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि जो ये दिन है ना, ये भगवान विष्णु को पूरी तरह समर्पित दिन है। इस दिन भगवान विष्णु क्योंकि नींद से जागते हैं तो जिस पे भी प्रसन्न होते हैं उसे विशेष आशीर्वाद देते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम तो जरूर ही पाठ करना, सुबह शाम दोनों टाइम। देव उठनी एकादशी पर गौ माता को भोजन करवाना, किसी को दान दक्षिणा, ब्राह्मण को, निर्धन को, किसी को भी जरूर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ देना। अच्छा, जैसे मैं हर एकादशी पे कहती हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, दिन में सोना नहीं, किसी की बुराई नहीं करना, मांस मदिरा या नशे वगैरह का प्रयोग नहीं करना, है ना ही घर में किसी को करने देना, तो इससे हमें दोष लगता है। और देखो, एकादशी का दिन इतना ज्यादा फलकारी और बड़ा दिन है ना, इस दिन किए गए किसी भी अच्छे काम का फल हमें कई गुना होके मिलता है, पर बुरे काम का फल भी हमें कई गुना होके मिलता है, ठीक है ना। तो क्या फायदा ऐसे दिनों पे, तो मैं कहती हूँ सबको कुछ भी हो जाए बड़ा ध्यान रखना चाहिए। भूलकर भी झूठ नहीं बोलना, है ना, किसी की इधर उधर की बातें वो मत करना, गलती से भी किसी को नाराज मत करना, किसी ने का अपमान मत करना, क्योंकि जब किसी का दिल दुखता है ना तो उसमें से हाय निकलती है और उस हाय का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। अच्छा, एक और बात, देव उठनी एकादशी के दिन आप व्रत करो या ना करो, लेकिन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन जरूर करना। इस दिन संभोग या कोई भी शारीरिक गतिविधि है ना, वो अच्छी नहीं होती है। इससे भगवान विष्णु के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, एक और चीज, देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी जीव को ना मारे। बार बार बोल रही हूँ, और ये चीजें मैं स्पेसिफिक क्यों बता रही हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं भाई ये तो गलती हो गई हमसे, है ना, झाड़ू लगा रहे हैं, कोई स्पाइडर हो गया, तो इसीलिए तो इस दिन कहते हैं ना एकादशी वाले दिन कि भाई आप झाड़ू मत लगाओ, है ना, ताकि गलती से भी कोई जीव हमसे ना मर जाए। दातुन इसीलिए नहीं करने दिया जाता, है ना, ताकि गलती से भी लकड़ी के अंदर कोई जीव हो वो ना हो जाए। पद्म पुराण में वर्णित एकादशी महत्तम के अनुसार देव उठनी एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर है। देखो कितने बड़े यज्ञ होते हैं, इनका फल हमें सिर्फ एक एकादशी व्रत करने से मिल जाएगा। एकादशी तिथि का उपवास शांति से, समझ से और जितना हो सके कम से कम बोल के करना। इस दिन अगर कोशिश जरूर कर लेना कि किसी पवित्र नदी में स्नान कर सको। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप खत्म होते हैं और इंसान जो है वो जन्म मरण के चक्र से छुट्टी पाता है। अच्छा, विष्णु पुराण में एक बात कही गई है कि कोई भी साधक चाहे लोभ से या मोह से, किसी भी वजह से, जाने में अनजाने में, अगर देव उठनी एकादशी का पूजा करता है, व्रत करता है, तो वो समस्त दुखों से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाता है। आप देखो, ये साल की बड़ी एकादशी है, ठीक है ना, इस पे हर काम का बहुत बड़ा फल मिलता है, तो इसीलिए मैं आपको एक बड़ा छोटा सा काम बता रही हूँ, ये जरूर कर लेना, इससे मन की इच्छाएं पूरी होगी। देव उठनी एकादशी के दिन घर के पास जो भी मंदिर हो, घर के पास वाले मंदिर में, अपने घर के मंदिर में नहीं, वहां जाना और भगवान विष्णु को एक नारियल और बादाम अर्पित कर लेना। बादाम कितने लेने हैं पूरी तरह से आपके ऊपर है, ठीक है। इससे हमारी जिंदगी के जो रुके हुए काम होते हैं वो पूरे हो जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है।
अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको देव उठनी एकादशी की व्रत कथा बताऊंगी और भीष्म पंचक व्रत की भी पूरी जानकारी दूंगी। ठीक है, इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।